पूर्वी छोर पर एक ऐसा शहर भी है जहां भगवान अपनी इस आलिशान दुनिया को लांघकर धूल और पसीने से सने अपने भक्तों के बीच खुद चल कर आते हैं। यहाँ भगवान कोई दूर आसमान में बैठी हुई परम शक्ति नहीं, बल्कि हमारे घर के सबसे लाडले और बड़े बुजुर्ग सदस्य की तरह हैं। वो रोज सुबह उठकर मंजन करते हैं, 56 भोग खाते हैं, दोपहर में सोते हैं और ठीक हमारी आपकी तरह बारिश में भीगने के बाद उन्हें जोर का बुखार आ जाता है। फिर उन्हें जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया जाता है। इस पूरी यात्रा के 3 मेन हीरो हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी लाडली बहन सुभद्रा। जगन्नाथ का मतलब ही है जगत के नाथ, यानी साक्षात श्री कृष्ण। लेकिन इनकी सबसे अनोखी बात है इनका रूप। भारत के ज्यादातर बड़े मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं, जबकि यहाँ तीनों भाई बहन लकड़ी के बने हैं। इसकी शुरुआत होती है जेठ महीने की पूर्णिमा से, जिसे कहते हैं देवस्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान को पूरे 108 घड़ों के ठंडे पानी से नहलाया जाता है। बस इसी वजह से भगवान को तगड़ा बुखार आ जाता है। इसके बाद पूरे 15 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस दौर को कहते हैं अनासर। भगवान को एक सीक्रेट कमरे में ले जाया जाता है। भारी भरकम 56 भोग की जगह उन्हें सिर्फ हल्का खाना और जड़ी बूटियों का कड़वा काढ़ा दिया जाता है। आप इसे मॉनसून के समय का पुराने जमाने का क्वारंटीन सिस्टम कह सकते हैं। करीब 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होते हैं। उनकी आंखें फिर से चमकाई जाती हैं, जिसे नेत्रोत्सव कहते हैं। इसके बाद भगवान बिल्कुल नए और मनमोहक रूप में लौटते हैं, जिसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। रथ यात्रा की तैयारी यात्रा से करीब 2 महीने पहले अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाती है। कमाल की बात यह है कि हर साल तीनों रथ बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। डिजाइन वही, नाप वही, पहियों की गिनती वही, पर लकड़ी हर साल नई और निर्माण हर साल नया। ये नाप पीढ़ी दर पीढ़ी दिमाग में आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, 16 पहियों का 44 फीट ऊंचा पहाड़, जिस पर लाल पीला कपड़ा लहराता है। भाई बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, 14 पहियों वाला 43 फीट ऊंचा, जो लाल और हरे रंग में लिपटा है। और बहन सुभद्रा का रथ है दर्प दलन, 12 पहियों का 42 फीट ऊंचा, जो लाल और काले रंग का है। तीनों रथों को मिलाकर कुल 42 विशाल पहिए होते हैं। और फिर आता है आषाढ़ महीने का वो महादिवस, जिसका पूरी दुनिया इंतजार करती है। भगवान को जब मंदिर से बाहर रथ की तरफ लाया जाता है, तो वे सीधे सीधे नहीं चलते। उन्हें प्यार से झूला झुलाते हुए आगे पीछे करके लाया जाता है। इसे पहांडी कहते हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान अपने भक्तों के जोश और दीवानगी पर खुद झूम रहे हों। इसके बाद रस्सियां बांधी जाती हैं और हजारों हाथ एक साथ आगे बढ़ते हैं। इतने भारी रथों को खींचने के लिए अकेली ताकत काम नहीं करती, जबरदस्त तालमेल काम करता है। तीनों भाई बहन अपने मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे लोक कथाओं में भगवान का मौसी का घर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान करीब 7 दिन रुकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट आता है। जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को साथ लेकर नहीं आए थे। 5वें दिन यानी हेरा पंचमी को लक्ष्मी जी गुस्से में तमतमाती हुई गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। वो इस बात से भड़की हुई हैं कि भगवान उन्हें बिना बताए अकेले घूमने चले गए। गुस्से में वे जगन्नाथ जी के रथ का एक कोना भी तोड़ देती हैं। जब भगवान वापस लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं, तो रास्ते में वो मौसी माँ मंदिर के पास रुकते हैं। यहाँ उन्हें पोड़ा पीठा नाम का एक पारंपरिक बेक प्रसाद खिलाया जाता है। लौटकर भी उन्हें तुरंत अंदर एंट्री नहीं मिलती। रथों पर उन्हें सोने के भारी गहनों से लाद दिया जाता है, जिसे सूनावेश कहते हैं।
लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए जगन्नाथ जी को अपनी रूठी हुई बीवी को रसगुल्ला खिलाकर मनाना पड़ता है। इस आखिरी घर वापसी को कहते हैं नीलाद्री डीजे। अब कई लोग सोचते हैं कि इस यात्रा की तारीख हर साल क्यों बदल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यात्रा किसी अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं बल्कि आसमान में चांद की चाल से तय होती है। जब अमावस्या के बाद चांद और सूरज के बीच एक खास दूरी बनती है, जिसे आषाढ़ शुक्ल द्वितीया कहते हैं, तभी रथ यात्रा होती है। ये तारीख किसी इंसान ने अपनी मर्जी से नहीं चुनी, ये तो आसमान में ग्रहों के हिसाब से तय होने वाला प्योर साइंस है। तो पुरी की ये रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था, विज्ञान, पब्लिक मैनेजमेंट और दीवानगी का एक ऐसा समंदर है जो हर साल खुद को नया करता है। ये हमें सिखाता है कि भगवान हमसे दूर किसी सातवें आसमान पर नहीं रहता, वो हमारे बीच, हमारे सुख दुख में हमारे जैसा बनकर जीता है। अगली बार जब आप इन रथों को खींचते हुए लाखों हाथ देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक रस्सी नहीं खींच रहे, आप समय के उस पहिए को आगे बढ़ा रहे हैं जो चिल्लाकर कहता है, भगवान किसी एक के नहीं, भगवान सबके हैं। जय जगन्नाथ।